हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉमर्स विद प्रीति तंवर। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं एस्टेट 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीडीपी सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किसने डेवलप किया था? तो ना ही वो लेवेटर, ना सेंगन, फ्रांसिस गैल्टन। फ्रांसिस गैल्टन का तो आपको याद भी होगा, लास्ट वीडियो में ये टॉपिक हुआ था। इन्होंने तो हेरिडेटरी जीनियस नाम की एक बुक लिखी थी और इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस पे बात की थी। किसके ऊपर बात की थी? इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर बात की थी इन्होंने। तो ये भी नहीं है। तो जो जिन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो डेवलप किया था वो था अल्फ्रेड बिने एंड सिमन, और ये इन्होंने कब किया था? 1905 में। कब किया था? 1905 में, यानी 1905 में किया था इन्होंने। तो ये याद रख लेना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज हाउ पीपल चेंज फिजिकली, कॉग्निटिवली एंड सोशली ओवर द एंटायर लाइफ स्पैन इज नॉन एज। अब देखिए, आप इसमें एक मेन बात है हाउ पीपल चेंज, कि लोग चेंज के, ठीक है, फिजिकली, कॉग्निटिवली, सोशली, है ना, पूरे लाइफ स्पैन के दौरान की बात कर रहे हैं। तो चेंज कहाँ पर आता है? चेंज आता है जब हम डेवलप होते हैं, तो हमारे अंदर कोई ना कोई चेंज आता है, और वो हर एक एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है। फिजिकल होता है, कॉग्निशन से रिलेटेड होता है, हमारे सोशली होता है, हर तरीके से होता है, मेंटली होता है ना। तो कौन सा यहाँ पर साइकोलॉजी काम करेगी? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है यहाँ पर काम करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनेट मोटिव। इनेट मोटिव क्या? जो अंदर से आए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा मोटिव नहीं है? देखो, भूख लगती है, प्यास लगती है, कहाँ से कहाँ पता चलता है? इनेट मोटिव है कोई बाहर वाला, ना तो कोई बाहर के किसी ऑब्जेक्ट को देख कर आता है, ना ही कोई बताने आएगा आपको, ये अंदर से आता है। रेस्ट, शरीर को जब आराम की ज़रूरत होती है तो वो खुद से अंदर से वो फीलिंग आती है। लेकिन जो सेफ्टी है वो आउटर चीज़ों से रिलेटेड होती है, बाहर के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। तो सेफ्टी जो है वो हमारा इनेट मोटिव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेटेड दैट एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्राइफ। कि ये बड़ी स्ट्रेस भरी एक स्टेज है ना, जिसमें मन में तूफान चलते रहते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं। इस तरह के एक स्टेज है एडोलेसेंस। और ये इसके बारे में किसने कहा? तो ये हमें कहा जे स्टैनली हॉल ने, ठीक है। इनका पूरा नाम जे स्टैनली हॉल है, ठीक है। तो इन्होंने इसको एडोलेसेंस को स्ट्रेस भरी, यानी स्ट्रेस और तूफानों की स्टेज इसको कहा था। जीन पियाजे को आप जानते ही है कि इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी के बारे में बताया है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल इन द हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय गैगने। अब जो गैगने की हायरार्किकल थ्योरी है उसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सा हाईएस्ट लेवल है। इसमें मैं आपको बता दूं, जब कभी भी गैगने की थ्योरी से क्वेश्चन आता है तो मेनली दो क्वेश्चन पूछे, या तो हाईएस्ट लेवल पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या फिर लोवेस्ट लेवल। लोवेस्ट लेवल क्या है? लेवल नंबर 1। और हाईएस्ट लेवल क्या होगा? लेवल नंबर 8, क्योंकि इसमें टोटल जो लेवल हैं, टोटल लेवल कितने हैं? 8 लेवल्स हैं, ये आपने याद रखना है। और जो लोवेस्ट लेवल है, जो सबसे नंबर 1 का लेवल है, दैट इज़ सिग्नल लर्निंग, या फिर हम इसे साइन लर्निंग भी कह सकते हैं। कि जब स्टार्टिंग में बच्चा, ठीक है, कैसे सीखता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, लर्निंग कैसे करता है? साइन के थ्रू। किसके थ्रू करता है? साइंस के थ्रू करता है ना। वो साइन के थ्रू ही अपनी मन की बात बता पाता है, और साइन के थ्रू ही सीखता है, इशारों से सीखता है चीज़ें, है ना। सिग्नल देता है और सिग्नल से ही सीखता है, ठीक है। और जब वो बीच के जितने भी लेवल्स आते हैं उनको पार करते लास्ट जो लेवल होता है, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल, जिसको जो है हमारा लेवल नंबर 8, इसको हम 8 नंबर का लेवल जो है, ये लास्ट लेवल है, हाईएस्ट लेवल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब शुरू से स्टार्ट हुआ है, वो सिग्नल से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे वो चीज़ों को फिर वर्ड्स बनाना सीखेगा, फिर वर्ड्स बनाने के बाद वो कंसेप्ट बनाना सीख जाएगा, फिर प्रिंसिपल्स, रूल्स को लर्न करना सीख जाएगा, फिर रूल्स को अलग जगहों पर लगाना सीख जाएगा, फिर लास्ट में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाएगा, एंड देन फिर उनको सॉल्व करना सीख जाएगा। तो सबसे लास्ट स्टेज जो आती है हमारी, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व की आती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की आती है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। तो यहाँ पर जो ये एसोसिएशन टेक्निक है, जिसको मैं बोलूँ, इसको बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेक्निक, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन टेक्निक और कंप्लीशन, इसको सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों टेक्निक है, ये तीनों टेक्निक है हमारी कौन सी है? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। ये कौन सी टेक्निक्स है?
प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। तो बचा कौन, सोशोमेट्रिक टेक्निक, जो सोशोमेट्रिक टेक्निक है जिसको हिंदी में समाज नीति भी कहते हैं, ठीक है। क्या कौन सी नीति, समाज नीति। तो ये कौन सी टेक्निक है हमारी, नॉन प्रोजेक्टिव, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। अब हमें पूछा है नहीं है जो, और किसकी, गुड मेंटल हेल्थ, अच्छी मेंटल हेल्थ की। अब देख लेते हैं कि जहाँ पर गुड मेंटल हेल्थ होगी वहाँ पर इमोशनल मैच्योरिटी आएगी, बिल्कुल आएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, अच्छा होगा, बिल्कुल होगा। इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस क्या होगा कि कुछ भी सहा नहीं जा रहा, मतलब सहा नहीं जाना या सह नहीं पाना, है ना, ये चीज़ कह सकते हैं हम। अब सह नहीं पाएगा, कौन इंसान नहीं सह पाएगा, जब सह नहीं पा रहा है तो कौन इंसान नहीं सह पाएगा, जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब ये गुड मेंटल हेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ इवेल्युएशन की कैपेसिटी भी गुड मेंटल हेल्थ के अंदर ही आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी आर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय द जीन पियाजे इन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो जो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है उसमें कौन सी कंसेप्ट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करी की। आप देखिए एसिमिलेशन क्या है, जो उन्होंने पहला एग्जिटिंग जो नॉलेज थी उसमें कुछ नया ऐड करके, तो वो दैट इज़ क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन क्या कहेगा। एकोमोडेशन तो ये पूरी प्रोसेस आ जाता है जिसके अंदर एसिमुलेशन, एडेप्टेशन, ये सारा कुछ आता है, ठीक है। तो ये भी किसने दी है ये कंसेप्ट, जीन पियाजे ने इसके बारे में बात की। इक्विलिब्रिएशन के बारे में बात की जीन पियाजे ने की। तो जो सिंबॉलिक है इसके बारे में जीन पियाजे ने कभी कोई बात नहीं की, ये बात की है ब्रूनर साहब ने। तो ब्रूनर जो हैं वो सिंबॉलिक की बात करते हैं, सिंबॉलिक, एनेक्टिव, एक्शन, ये तीनों चीज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है जीन पियाजे के द्वारा दी गई कंसेप्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड बाय जेम्स ड्रेवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जेम्स ड्रेवर ने जो सी स्टेज हमें नहीं दी है, जो स्टेज हमें नहीं बताई है, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर एक तो आप जब इन ऑप्शंस को देख रहे हो तो आपको एक वर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल जो है वो हमको पता है कि वो किसी एक स्पेसिफिक वर्ड पर्सन से रिलेटेड है, जिसने हमें प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल या फिर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस जो दी हैं, ठीक है। तो जो बाकी की बची है, द स्टेज ऑफ क्रूड इमोशन, द स्टेज ऑफ सेंटीमेंट, द सेल्फ रिगार्ड स्टेज, तो ये तीनों की तीनों जो स्टेजेस हैं, ये 3 स्टेजेस जो हैं ये किसकी है, जेम्स ड्रेवर की है। जबकि जो 4th स्टेज है वो हमारी जेम्स ड्रेवर से रिलेटेड नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी हमने बात की जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी हमें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। जेरोम ब्रूनर ने कौन सी थ्योरी दी हमें, इन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है। लेव वाइगोत्स्की जो है वो किसकी बात करते हैं, वो सोशो कल्चर की बात करते हैं। सोशो कल्चरल थ्योरी जो है इन्होंने किन्होंने दी है, लेव वाइगोत्स्की ने दी है। और कॉलबर्ग की हमने अभी पिछले इसमें बात की थी, कन्वेंशनल जो थ्योरी थी, जो ये जिसमें कन्वेंशनल लेवल की बात हो रही थी, वो कॉलबर्ग की थ्योरी है। और कौन सी है ये, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। कौन सी, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, जिसमें उन्होंने 3 लेवल्स की बात की थी, प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन नंबर 10th में ऑप्शन नंबर 3 विल बी आर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इनमें से, अब पीछे भी ये क्वेश्चन अभी आया था, वापस से रिपीट हुआ है, वही चीज़ देख लेंगे कि ये बोल रहे हैं कि इनमें से प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी नहीं है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बिल्कुल प्रोजेक्टिव है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट बिल्कुल प्रोजेक्टिव है, थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट यानी कि टेट भी हम इसको बोल सकते हैं, ये भी क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। या फिर इसकी जगह अगर कैट आता है यानी CAT आता, चाइल्ड एप्रिशिएशन टेस्ट, वो भी क्या होता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक होती। लेकिन इनमें से जो वुडवर्थ्स पर्सनल डाटा शीट है ये प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डायनामिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय कैटल, ठीक है। तो जो कैटल ने जो हमें जिन ट्रेट्स के बारे में बताया, उन्होंने 2 तरह के ट्रेट्स हमें बताए थे, एक डायनामिक ट्रेट्स, ठीक है, और स्टैटिक, ठीक है। तो इन्होंने हमें ये 2 तरह के ट्रेड्स के बारे में बताया था। अब जो अब इन्होंने हमसे पूछा है डायनामिक ट्रेड के बारे में कि इनमें से कौन सा डायनामिक ट्रेड्स के अंदर नहीं आता। डायनामिक ट्रेड्स क्या होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, है ना, नाम से ही पता चल रहा है ना, जो क्या होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे,
ठीक है, जिनमें चेंज पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, तो आपका एटीट्यूड कभी भी स्टैटिक रहता है? नहीं रहता है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है ना। जैसे ही आपको किसी के बारे में कोई भी अच्छी बुरी चीज़ पता चलती है, उसके टुवर्ड्स आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज होता है। तो ये भी क्या है, हमारा डायनामिक है। अर्ज, किसी चीज़ को लेके कोई अर्ज होती तो वो भी क्या, वो हमेशा नहीं रहती है, ठीक है, स्टैटिक नहीं रहती है। ये भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। सेंटीमेंट, इमोशंस, ये भी क्या होते हैं, हमेशा चेंज रहते हैं। तो जो कंजर्वेटिव है, ये ऑप्शन नंबर 4, ये डायनामिक नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर विच एज ग्रुप द चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट यानी CAT कैट, जिसके बारे में अभी हमने पीछे भी बात की, इज़ एप्लीकेबल, ये कौन से बच्चों पर लागू होता है, कितने उम्र के बच्चों पर ये किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 3 से लेकर 10 साल तक के बच्चों को, 3 से 10 ईयर्स। ठीक है, ये याद रखना है हमने, 3 से लेके 10 साल तक। अब ये 10 ना, ये याद, आप एक और चीज़, जो TAT टेट है ना, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, उसमें पूछ लेते हैं कितने कार्ड्स यूज़ होते हैं, तो 10 कार्ड्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से कलर के होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 3 से लेकर 10 साल के बच्चों के ऊपर जो है ये जो CAT है वो यूज़ किया जाता है, एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस की कौन सी फीचर यहाँ पर नहीं है, नॉट पूछ रहा है। अब पहली बात कर लेते हैं, वेट ऑफ मसल इज 20% ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉडी। ऐसा कोई फैक्ट हमने नहीं सुना है कि एडोलेसेंस में ऐसा होगा कि जो मसल का वेट है वो 20% हो जाएगा टोटल वेट का। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है, टेंडेंसी ऑफ डे ड्रीम्स इंक्रीज। येस, एडोलेसेंस में डे ड्रीमिंग होने लग जाती है एडोलेसेंस की स्टेज पर बच्चों में। ठीक है, वोकैबरी इंक्रीज होती है, बिल्कुल इंक्रीज होती है। मेंटल एबिलिटीज़ अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाती है, बिल्कुल पहुंच जाती है। तो जो राइट आंसर, जो इसमें से राइट आंसर कौन सा है, जो फीचर नहीं है, तो दैट विल बी आवर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत है वो बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन की कौन सी फीचर यहाँ पर नहीं है, करेक्टरिस्टिक नहीं है, देख लेते हैं। इन मोटिवेशन बिहेवियर ऑफ पर्सनल इज गोल ओरिएंटेड। बिल्कुल, मोटिवेशन किसके लिए होता है, कोई गोल होता है आपको जिसको अचीव करने के लिए आप मोटिवेट होते हो, है ना, गोल ओरिएंटेड होगा। ठीक है, मोटिवेटेड बिहेवियर डज कॉन्टिन्यूटी। बिल्कुल, आप ऐसे नहीं कि एक बार मोटिवेशन ले लिया और फिर उसके बाद खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेचर ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर इज रिजिड। ये गलत यहाँ पर हो जाएगा कि रिजिड कभी भी नहीं होता है। जब आपको मोटिवेशन आता है तो आप कुछ नया या कुछ बेहतर करने की तरफ अग्रसर होते हैं, तो रिजिडनेस वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती, इनफैक्ट फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है, मोटिवेशन डज एनर्जी चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर बहुत नेगेटिव हैं, मान लो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो आप बड़े उसको लेकर हताश हो गए कि मेरे तो इतने %, तो आप उस बिल्कुल नेगेटिव जोन में उस टाइम पर है। लेकिन आकर किसी ने आपको मोटिवेट किया, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, तो आपकी एनर्जी तुरंत चेंज हो जाएगी, तुरंत नेगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की। नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है। तो ये भी सही है। तो जो गलत ऑप्शन है यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सो दैट विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर लेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो तब तक के लिए बाय बाय।